मैं बड़ा हैरान हूं, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि ये मैंने कैसे क्यों बोला कि हिंदू बहुल सीटें कितनी है जम्मू कश्मीर में और मुस्लिम बहुल कितनी है। आपने कहा वोट तो एक है, क्या हिंदू मुसलमान? अच्छा जी, मान लेते हैं, आपकी बात सिर माते। लेकिन जब आपको मंच पे माइक मिलता है तो आप 5,000 6,000 जातियां हिंदुओं की गिनाते हैं कि नहीं गिनाते हैं? काछी, कोरी, कुर्मी, धानोक, धीमर गिनाते हो ना? आपने तो 24 घंटे जात की माला जपनी है। आप केवल हिंदू नहीं स्वीकार कर सकते, केवल भारतीय नहीं स्वीकार कर सकते। बोले नहीं, दसियों हजार जात खोजो, बिना जात के आगे नहीं बढ़ेंगे, प्राण दे देंगे लेकिन जात खोजेंगे। ये किसकी धारणा है? आप भारत के नागरिक को 6,000 8,000 वर्गों में बांटने को उद्यत हो, आमादा हो। मैं 2 विभाजन दे रहा हूं, हिंदू और मुसलमान। इसमें आपत्ति है आपको? तो माइनॉरिटी कमीशन खत्म करें, माइनॉरिटी कमीशन खत्म करें। भाई साहब इतने भोले ना बनो महाराज। इसमें यह कहां से गलत हो गया कि हिंदू बहुल सीटें और मुस्लिम बहुल सीटें? कहां से गलत हो जाएगा? जिन लोगों को कश्मीर की एबीसीडी नहीं पता वो इसी बात कह सकते हैं, मुझे पता है। कांग्रेस को चिंतन यह करना चाहिए कि हिंदू बहुल सीटों में केवल 2 सीट उसके पास आई, उस पर चिंतन न करके वो करे ऐसी बात क्यों कही दी? गजब बात है भाई। आप हिंदुस्तान के व्यक्ति की एक नागरिक की पहचान को 10,000 भागों में बांटना चाहते हो कि अहीर, तो अहीर में भी घोसी की कमरिया ले कर लो बात। अशोक जी आप समझ रहे हैं ना? राहुल गांधी घोसी और कमरिया तक जाएंगे तो फिरोजाबाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, जसराना में और अम्बेडकर वहां आजमगढ़ में। तब तो ये समझना पड़ेगा कि दुर्गा कौन है और बलराम कौन है और संग्राम सिंह कौन है। घोसी कमरिया नहीं, उसमें भारत बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर आज प्रधानमंत्री ने कही वो बात मैं पहले कई बार उठा भी चुका। ये बौद्धिक बेईमानी क्यों अरविंद जी, आप चिंतनशील व्यक्ति हैं, ये बौद्धिक बेईमानी क्यों हिंदुओं की जात खोज खोज के लाई जा रही है? क्या मुसलमान में जात नहीं होती? क्या होती है? मुसलमान उस जाति के आधार पर लाभ ले रहे हैं, उनकी जातियां लिस्टेड है सरकार के दस्तावेजों में, उनकी चर्चा नहीं करता कोई, नहीं ना? क्यों? जातिगत जनगणना कराएंगे राहुल गांधी, बोले करा के मानेंगे। ओके ठीक है, करा के मानोगे, लेकिन हम इतनी सी मासूम सी एक अर्जी लगा रहे हैं कि आप ये मान लो कि हम उसमें मुसलमानों की भी जातियों की गिनती कराएंगे। आप मानने को तैयार नहीं, आप छत से कूदने को आवाना है, बोले ना ये नहीं मानेंगे, कुर्ता छोड़ दो। यही तो हम निवेदन कर रहे हैं, हिंदुओं की सब जातियां गिन लो, लेकिन मुसलमानों में जो 1000-1500 जातियां उनको भी तो गिनो भैया। नहीं, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, सारे मित्र जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं अशोक जी, जो कर्म के आधार पर तय हुई थी। क्या? क्योंकि भारत का आदि विभाजन तो कर्म के आधार पर ही है, उसको जातियों का रूप बाद में दिया गया, वो बहस अलग है, अकादमिक बहस। धोबी दोनों तरफ है, बढ़ई दोनों तरफ है, नाई दोनों तरफ है ना? तो उनकी गिनती नहीं होगी, वो सब एम में काउंट हो जाएंगे। क्या? और इधर एच में कोई काउंट नहीं होगा हिंदू। क्या? बोले नहीं, इनके लिए 7,000 खाने बनाओ। किसी बात कर रहे हो? आपको इस पर ऐतराज है? और कांग्रेस ने क्या कहा कि पहले पुराने समय में जब बैलेट से चुनाव होता था तो पोस्टल बैलेट खुलता था, तो लोग, हमारे गांव के लोग कहते थे कि जब पढ़े लिखे नौकरी, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनने हमें जिता दिया, तो ये इसका क्या भाव है? उनको नोबल दे रहे हो? यहां से आपका भाव झलकता है कि जो गांव में नंगे पैर खेत में पानी लगा रहा है वो छोटा नागरिक है। क्या
इसीलिए शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस जमींदार वाले एटीट्यूड से बाहर नहीं आना चाहती। आप किसी को नहीं गांठ रहे। मध्य प्रदेश में जब चुनाव था तब दूसरे अखिलेश यादव थे, तब उनकी हैसियत दूसरी थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर जब चुनाव था तो अखिलेश यादव बिल्कुल परिवर्तित अखिलेश यादव थे भारत के राजनीतिक आकाश पर। आपने क्या सम्मान दिया उनका, क्या सम्मान किया उनका? आपके पूरे उसमें पूरे इंडिया गठबंधन में 99 के बाद तो 37 ही हैं। आपके छोटे मोटे नेता अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते, जो 2 सांसद नहीं जिता सकते वो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते। फिर आप कहते हो कि नहीं हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलता महाराज। आपकी 99 है, पूरे देश भर में लड़े, तब वो अकेले उत्तर प्रदेश में 37 है। छोटी उपलब्धि नहीं। आप सम्मान ही नहीं करना चाहते। जो बात अरविंद जी कह रहे थे कि जब आप अपने साथियों का सम्मान नहीं करें तो बाकी फिर क्या करेंगे? भाजपा ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया, ये सच है, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? और ये छोटी घटना नहीं थी। इस देश में बाबा साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए इस देश को कितने वर्ष इंतजार करना पड़ा, आपको पता है ना? राजीव गांधी तक को मिल गया, फिर बाबा साहब को मिला। बाबा साहब राजीव गांधी से भी छोटे थे। राजीव गांधी बड़े बूढ़े थे, बाबा साहब लड़के थे। ऐसा था क्या? बोले लड़के हैं, इनको क्या बाद में दे देंगे, बड़े बूढ़ों को दो पहले। जिसने बारात में होता बोले पहले बड़े बूढ़ों को रचना करो, लड़को साइड आ जाओ। ऐसा था क्या? नहीं। आज कांशीराम जी का प्रसंग भी है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबने स्मरण किया कांशीराम का। मैं नसीम खान की बात नहीं कर रहा। भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं ने कांशीराम जी का स्मरण किया है, कुछ लिख के। कांग्रेस के बड़े नेताओं को याद भी नहीं होगा कि कांशीराम का आज कुछ है। सम्मान देने की प्रथा सीखनी होगी। जमींदारी उन्मूलन हो चुका देश में महाराज, ये क्यों नहीं समझ रहे आप? और उत्तर प्रदेश में तो चरण सिंह कर गए थे जमींदारी उन्मूलन है। आप क्यों नहीं मानते जमींदारी उन्मूलन हो गया? इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स खत्म कर गई थी, आप अभी तक मुगले आजम है, उस माइंडसेट से बाहर नहीं आना चाहते। एक और बात कहूं, जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग है। एक भी पोलिंग सेंटर पर, अशोक भाई इससे आप भी सहमत होंगे, राजनीतिक मतभेद अलग है लेकिन देश तो देश है, एक भी पोलिंग सेंटर पर पुनर्मतदान नहीं हुआ। क्या? एक भी हिंसा की घटना नहीं घटित हुई। ये छोटी उपलब्धि है क्या हमारे देश के लिए? जम्मू कश्मीर में इसको इसी भाव से लीजिए मित्र, इसको हल्का मत करिए। जम्मू कश्मीर जब कांग्रेस नहीं थी तब भी जम्मू कश्मीर था, जब भाजपा और सपा बसपा नहीं रहेंगी तब भी था। और आखिरी बात, ईवीएम अगर मनुष्य का रूप होती तो वो कांग्रेस के दरवाजे जाकर सिर पटक पटक के रोती कि भैया हमने क्या गुनाह किया यार, हमें काहे लथेड़ रहे हो? थेथरई हो रही है। आपके 99 लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम परम पवित्र गंगा नहा के आई क्या? बाकी सब में ईवीएम फेल है। ऐसी बात को मानेगा? ऐसी बात बोलना भी नहीं चाहिए, शर्मिंदगी होती है ऐसे से। तो बोले हिमाचल में ओके है ईवीएम, कर्नाटक में ओके है, तमिलनाडु में स्टालिन कह रहे ओके है, उत्तर प्रदेश में 37 सीटों के लिए सपा कह रही ओके है, बोले बाकी गड़बड़ है। ऐसा नहीं चलता ना। आधा लड्डू कड़वा है आधा मीठा, ऐसा होगा क्या? या तो कड़वा होगा या मीठा होगा। ईवीएम खराब है तो 99 से इस्तीफा दिला दो। कल 99 लोकसभा सदस्यों से कल सुबह इस्तीफा दिला दो, नहा धो के सबसे पहला काम यही करो। क्या
तब जान आएगी आपकी बात में कि ईवीएम गड़बड़ है। ईवीएम का फल भी खाए रहो गुरु है, ईवीएम का ही फल है ना सांसदीय विधायकी, और ईवीएम को गाली भी दे रहे हो। इतना बेवफा नहीं होना चाहिए। नहीं, जिसे नहीं था वो नोट पे लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा, है ना, वैसे ईवीएम के लिए ऐसा क्यों कहते हो? ईवीएम ने क्या बिगाड़ा? इसी ईवीएम से, अगर आपको याद हो, आपकी सरकार रही है मनमोहन सिंह की 2 बार, इसी ईवीएम से। नहीं, जिसने आपको इतना बख्शा, 2 बार सरकार रही है इसी ईवीएम से, उसको आप चाहे जब अनर्गल बातें बोलने लगते हो, ये तरीका ठीक नहीं। धन्यवाद।